जुर्म की वारदात में आपके सामने हाजिर हूँ, मेहंदी हसन जर्नलिस्ट। जुर्म की वारदात में आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जो बेहद बिगड़ा हुआ था और बेहद ख़राब माहौल में रहने की वजह से ऐसा चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया था कि अपने पिता को समझाने के ऊपर जब उसके पिता ने समझाया उसे, तो उसने अपने पिता के ऊपर देसी बम से हमला कर दिया और उसके चिथड़े चिथड़े हो गए। जी हाँ, पूरा मामला जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला कानपुर के रसूलाबाद के मंजरागढ़ी गांव का है। मंजरागढ़ी में रहने वाले राम नरेश, जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी, उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा संजेश और छोटा बेटा रंजीत। बड़े बेटे का स्वभाव बिगड़ेल स्वभाव था और अच्छे स्वभाव का नहीं था। से अक्सर राम नरेश का झगड़ा रहता था और परिवार में भी झगड़ा रहता था। छोटा भाई रंजीत भी रोज़ रोज़ के इस झगड़े से परेशान होकर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और जाकर रहने लगता है। लेकिन बड़ा बेटा रंजेश अपने पिता के साथ ही रहता था और शुरू से बिगड़े स्वभाव की वजह से रंजेश और राम नरेश का आपस में विवाद रहता था। राम नरेश अक्सर रंजेश को ये समझाते थे कि अच्छे स्वभाव के साथ रहो, अच्छा काम करो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन उनका ये बेटा सुधरने का नाम नहीं लेता है। रंजेश के इसी स्वभाव की वजह से उसकी पत्नी ने भी 2 साल पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। राम नरेश इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे कि छोटा बेटा भी कहीं और जाकर रहने लगा है और बड़े बेटे की पत्नी ने भी जहर खा लिया है और इसकी भी ज़िंदगी आगे आने वाले दौर में अच्छी नहीं होगी, इसलिए वो लगातार उसे समझाते थे। 29 मई की रात को भी कुछ ऐसी हुआ कि राम नरेश अपने इस बिगड़ेल बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये बिगड़ेल बेटा समझने की कोशिश नहीं करता और उद्दंड स्वभाव का रहता है। समझाते समझाते जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो उसको ये कहते हैं कि या तो तू इस घर से निकल जा या तू सही से इस घर में रहने लग। राम नरेश की ये बात सुनकर उनका ये बेटा रंजेश, जो बिगड़े स्वभाव का था, देसी बम से राम नरेश के ऊपर हमला कर देता है और जब देसी बम राम नरेश के सिर के ऊपर पड़ता है तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और उसकी मौके पे ही मौत आ जाती है। हालांकि बम को अपने पिता के ऊपर मारने में रंजेश भी घायल हो जाता है और जब पुलिस को ये बात पता लगती है तो वो रंजेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं और उसके ऊपर जो मुकदमा कायम करना है उस मुकदमे में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से जुर्म की इस दास्तान में देखा हमने कि एक बिगड़े बेटे ने, एक बिगड़ेल बेटे ने जिस तरह से अपने पिता के समझाने के ऊपर उनके ऊपर बम से हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया, तो क्या लगता है आपको कि समाज में इन घटनाओं से बचने के लिए समाज में किस तरह का माहौल होना चाहिए? जुर्म की और वारदातों के साथ मैं आपके साथ लगातार हाजिर रहूँगा।